वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे। देखो आज का पहला क्वेश्चन, एक बैग में 4 लाल बॉल, 6 हरी बॉल और 5 नीली बॉल हैं। यदि इनमें से 3 बॉल बेतरतीब तरीके से निकाली जाती हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से 2 हरी व 1 नीले रंग की है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं इस सवाल को हम। देखो टोटल बॉल कौन कौन सी है। 4 तो क्या है, रेड है, और 6 क्या है, ग्रीन है, और 5 क्या है, ब्लू। ठीक है, तो टोटल जो आउटकम है वो कितने हैं बताओ। टोटल आउटकम 6 और 4 10, 10 और 5 15, और बेतरतीब तरीके से कितनी निकाली जा रही है, 3 बॉल, तो 15 C और 3 कहेंगे इसको। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 13 और 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 से काटो 5 बार, 2 से काटो 7 बार, 7 5 35, 35 इंटू क्या जाएगा 13। ये आ गया इसमें टोटल आउटकम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब फेवरेबल आउटकम में क्या होगा, देखो फेवरेबल आउटकम, इस बात की क्या संभावना है, मतलब हमें 3 तरीके से निकालना है। मतलब उनमें से 2 हरी, 2 क्या है, हरी, हरी टोटल है कितनी बताओ, 6, तो 6 C और 2। बात आ गई समझ में, 2 निकाले ना हमने इसमें से। अब देखो वे का मतलब क्या होता है बताओ, गुणा या फिर प्लस, गुणा आएगा या प्लस आएगा, गुणा आएगा। ठीक है, अगर यहां पर क्या होता, या होता तब क्या था, प्लस आता। वे का मतलब और का मतलब और एवं का मतलब यही होता है। ठीक है ना, एंड। अब देखो 6C2, उनमें से 2 हरी वे 1 नीले रंग की, टोटल नीली कितनी है 5, तो इसको क्या लिखेंगे 5C और 1, तो 2 तो यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 हो गई ना। तो देखो 6C2 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 और बटा में 2 इंटू 5C2 को, C1 को 5 लिखेंगे, 2 3 जा 6, 3 5 15, 15 5 75। तो ये आ गए क्या, फेवरेबल आउटकम। क्या आ गए, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो इक्वल 35 इंटू 13 और ऊपर क्या आएगा 75, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 7 35, और कट सकता है क्या, 15 बट्टा क्या जाएगा 13 7 91, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 15 बट्टा 91। ये बात आप सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, नोट करो इसको भी। अब देखते हैं हमारा सेकंड प्रश्न। एक बक्से में 30 अंडे हैं, ठीक है, जिनमें से 6 अंडे सड़े हुए हैं। यदि इनमें से 2 अंडे बेतरतीब तरीके से निकाले जाते हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से कम एक सड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो टोटल जो अंडे हैं वो कितने हैं बताओ, टोटल अंडे कितने हैं, वो तो है 30, कितने हैं 30। ठीक है, और जिनमें से 6 क्या हैं, सड़े अंडे कितने हैं, सड़े अंडे कितने हैं 6, तो सही अंडे कितने बचेंगे, सही अंडे बचेंगे कितने 24। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ध्यान से देखेंगे आप, यदि इनमें से 2 अंडे बेतरतीब निकाले जाते हैं, मान के चलो कि एक ये क्या है बक्सा है, इसमें 30 अंडे हैं, कितने हैं 30 अंडे। जब आप निकालोगे, मान निकालने का कहने का मतलब कोई भी 2 आने चाहिए, क्या आने चाहिए। तो जब हमने इसमें हाथ डाला, यादृच्छिक रूप से हाथ डाला, तो क्या कह रहा है 2 अंडे बेतरतीब तरीके से निकाले जाते हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से कम एक सड़ा हुआ है, कम से कम एक सड़ा हुआ है। मान के चलो 2 अंडे बेतरतीब तरीके से निकाले जा रहे हैं, तो सही कितने हैं 6 अंडे, सॉरी सड़े अंडे कितने हैं 6, और सही अंडे कितने हैं
24। मान लो कि 6 अंडे थे हमारे पास, सड़े अंडे, ठीक है। या तो क्या करेंगे 6C और 2 हो सकता है कि बताओ, बताओ इनमें से 6C, अगर 6 क्या है, सही अंडे हैं, सड़े अंडे हैं, अगर सड़े अंडे में से क्या हो सकता है, या तो एक कैसा आ जाएगा, 29 अंडों में से सही आ सकता है कि नहीं आ सकता, एक अंडा तो आ सकता है ना, कम से कम का मतलब एक सड़ा होना चाहिए, तो सड़ा भी आ सकता है एक, तो मतलब 6C1 लिखेंगे। बात आ गई यहाँ तक समझ में। या का मतलब क्या है, एंड, और एंड के लिए क्या करते हैं, गुणा। बात आ रही समझ में। या फिर 24 हो सकता है इनमें से भी एक सही आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो सही सड़े अंडे में से एक अंडा आ जाए, सड़ा आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर क्या आ जाए, और क्या आ सकता है, सही में से भी एक आ सकता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। या का मतलब क्या है, प्लस। या का मतलब क्या है, प्लस। हो सकता है कि 6C2 मतलब दोनों के दोनों क्या जाएं, सड़े आ जाएं, या फिर अथवा 24C, या फिर दोनों ही क्या जाएं, हो सकता है दोनों ही सही नहीं आए। नहीं बेटी बात समझ में, या तो दोनों सड़े आ जाएं या फिर दोनों ही सही नहीं आए। नहीं बेटी बात समझ में। 24 क्या है यहाँ पर, सही अंडे, और ये क्या है यहाँ पर, जब सड़े आ जाएंगे तो सही की तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगे ना, दोनों ही सही आ जाएंगे। तो फिर दोनों जब सड़े आ जाएंगे, क्योंकि दो अंडे बेतरतीब तरीके से निकालने हैं, तो हमें सही वाले तो 0 चाहिए। बैठी बात समझ में। नीचे क्या लिखेंगे, कितने हैं टोटल, 30 और C और क्या, 2 हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, 2 अंडे निकाले जा रहे हैं। तो 6C1 को इस तरीके से लिखेंगे 6, और 24C1 को भी 24, ऐसे कैसे लिख देना है हमको हमेशा। आप करके तो सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा। प्लस 6C2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 6 × 5, और बटा में क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, 1 को कोई मतलब नहीं है, 2 × 6, 24 छिक्का कितना होता है, और 30C2 को देखो 30 × 29 बटा में कितना है बताओ, 2 लिखेंगे ना, 2 से इसको काटो, 15 बार कटेगा, इसको सोल्व करो, 24 छिक्का कितना होता है, 144 होता है कि नहीं, तो बताओ। और 3 को 5 से करेंगे, 3 5 कितना होता है, 15 होता है, और 15 नम्मा 135 का 5 हासिल 13, 30 और 13 43, 435, ठीक है। इसको काटो, जोड़ो, 5 4 9, 14 1 15, याद आएगा 435, 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 3 5 15। आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 53/145। मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे, इस बात को, बात समझ में आ गई। ध्यान से देख लो, टोटल अंडे 30 है, सड़े अंडे 6 हैं, तो सही अंडे कितने बचे, 24। तो मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से समझना है आपको, कि जो ये गहराई है ना, ये गहराई क्या है, ये गहराई ये है कि जो सही अंडे है ना, हमको चूज करने 2 अंडे, क्या करने हैं, चूज करने 2 अंडे, और ये कह रहा है कम से कम एक सड़ा हुआ होना चाहिए। आप बताओ, जब कम से कम सड़े अंडों में से एक हम चूज करेंगे, तो दूसरा मतलब क्या होएगा, 2 अंडे निकाल लेना, तो इसका मतलब अथवा में क्या है, एक सही आ सकता है, और 24 में से एक और चूज करना है। तो ये बात समझ में आ गई। अथवा ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि जो सही सड़े अंडे हैं, इन सड़े अंडों में दोनों भी तो आ सकते हैं, दोनों भी तो मतलब हाथ से हम जब निकालेंगे तो दोनों भी तो आ सकते हैं 6C2। जो हमको 2 ही चूज करने हैं, तो बाकी जो सही अंडे थे उनमें से क्या बचेंगे, 0। तो वो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 24C 0। बात आ गई समझ में। और बटा में आपको पता ही है कितने हैं, बताओ, 30C2। क्लियर है ना, 2 चूज करने, इसलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस मेथड से समझ लिया हमने, अब सेकंड मेथड क्या है, देखो ध्यान समझो। हमको क्या करना है कि कम से कम एक सड़ा हुआ अंडा चाहिए। क्या चाहिए, आप सही अंडों को निकाल लो, ध्यान से देखना। टोटल अंडे कितने हैं, 30, और इसमें से 2 चूज करने हैं। आप इसमें सड़े अंडे की बात छोड़ो, आप सही अंडे की बात कर लो। सही अंडे कितने हैं, 24 है ना,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 24C और 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। आपने सही की निकाल लिया, एक बार हमें सही आ रहे हैं दोनों अंडे, चूज कर रहे हैं 24-30 में से, तो ये सही वाले अंडे हैं वो 24 में से आ रहे हैं। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? तो देखो यहाँ पर 24C2 को लिख सकते हैं 24 × 23 और डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं 2। क्लियर है? आगे 30C2 को क्या लिख सकते हैं 30 × 29 और बटा में क्या लिख सकते हैं 2। 2 से 2 काट दो, बात तो एक ही है। और ऊपर क्या बचा 6 चौक 24, 6 पंज 30, 23 चौक 92 आ गया और 29 पंजा कितना आ गया 145 आ गया, सॉरी 29 पंजा 145। इतनी बात समझ में आ गई? ये सही अंडों की प्रोबेबिलिटी है। किसकी है? कि सारे अंडे सही होंगे मान लो। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, और 1 में से सही की प्रोबेबिलिटी आ गई 92/145। तो किसकी बच जाएगी? खराब अंडों की बच जाएगी, नहीं बच जाएगी बताओ? बटा में 145 से कम 145, 92 कम 92 और 145 से कम 145, 5 में से 2 गए 3, 14 में से 9 गए 5, बटा में 145। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इस तरीके से 53/145 आ गया समझ में? कैसे आया? नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 पीली गेंद और 7 गुलाबी गेंद हैं। यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसके गुलाबी या लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है? लाल या गुलाबी, मतलब या तो लाल होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? गुलाबी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें एक बार आप क्वेश्चन का आंसर। एक थैले के अंदर है 3 लाल, 3 रेड है और 5 येलो है और 7 क्या है? गुलाबी, पिंक है। ठीक है, इनमें से एक बॉल यादृच्छा निकाली जा रही है। कितनी निकाली जा रही है? 1। और ये कह रहा है लाल रंग, गुलाबी या लाल रंग होने की प्रायिकता। टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम कितने होंगे? 3 + 5 + 7, 7 में 12 और 3 15, C1 लिखेंगे इसको, और 15 C1 की वैल्यू कितनी होती है? 15। अब देखो इसके गुलाबी या लाल रंग, तो गुलाबी के लिए क्या है फेवरेबल आउटकम में? देखो गुलाबी, गुलाबी कितने हैं? 7, तो 7 C और 1, या का मतलब प्लस, और लाल रंग के कितने हैं? 3, तो 3C1। C1 का मतलब यही होता है 7 ही होगा खाली, 7 + में 3 कितना जाएगा? 10। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 10/15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2/3 इसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नोट करो उसको भी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक बैग में 5 लाल बॉल, 7 पीली एवं 3 गुलाबी बॉल हैं। यदि इस बैग में से यादृच्छिक रूप से 2 गेंद एक के बाद दूसरी निकाली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि पहली गेंद लाल एवं दूसरी गेंद क्या होगी? पीली होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप किसी बैग से या किसी से भी आप बॉल निकालते हैं तो उसमें याद रखना एक के बाद दूसरी निकालते हैं। तो इसमें सवाल में क्या है? प्रश्न में बेवकूफ़ बना रखा है कि एक के बाद दूसरी निकाली जाती है, तो आपको इसको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, 5 कितनी है इसमें? रेड बॉल है, 5 रेड, 7 क्या है? येलो है, और 3 क्या है? पिंक है। ठीक है, टोटल बॉल कितनी है बताओ? 7 और 5 12 और 3 15, टोटल कितनी है? 15 बॉल है। 15 है ना, टोटल बॉल है 15, और 2 बॉल एक के बाद दूसरी निकाली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि पहली बॉल लाल एवं दूसरी बॉल क्या है? तो 15 में से पहली बॉल आपने लाल ले ली मान लो, तो लाल कितनी है? 5 है, इनटू में 15 में से जब एक बार आपने बॉल ले ली लाल 5, तो यहाँ कितनी बचेंगी? नीचे 14 बचेंगी, नहीं बचेंगी बताओ? और 14 में से दूसरी बॉल क्या है बताओ? 7 है कि नहीं है? कह रहा है ना, दूसरी क्या है बॉल? पीली है। पीली कहाँ पर है? ये रही। ठीक है, तो 7 को इससे काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 1, और 3 दूनी 6,
तो इसका 1/6 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ ये बात। ठीक है, नोट कर लो इसको।